हेलो नमस्ते बच्चों। मैं निखिल पांडे। यूट्यूब में अब नए लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, अभी तक हमने देखा एनिमल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एनिमल पे कैसे काम करते हैं। एनिमल में यानी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके ही हम लोग अभी तक चलते आ रहे हैं, जहाँ पे क्या हुआ कि वो नर्वस सिस्टम से काम करते हैं और केमिकली काम करते हैं। लेकिन अगर प्लांट प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में आप लोग देखे होंगे जनरली कि प्लांट में ऐसे आप लोग थोड़ा सोचिए कि प्लांट में कैसे क्या काम करता है, प्लांट में मतलब कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तालमेल और नियंत्रण। ठीक है, प्लांट में कैसे होता है, ठीक, वो कैसे किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा आप सोचिए। आपने कभी एक पेड़ देखा है जिसको छुई में बोलते हैं, टच वाला प्लांट, ठीक है ना? तो उसमें वो क्या करता है कि वो जैसे हम उसको टच करते हैं तो क्या करता है, अपनी जो पत्तियां उसको सिकोड़ लेता है और फिर जैसे कुछ टाइम के बाद फिर वैसे ओपन हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स तो हुआ। ठीक, दूसरा क्या है कि आपने कभी देखा है कि प्लांट जो है वो अगर छाया पे है, मतलब उस पर धूप नहीं आ रहा है, उस पर सनलाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो प्लांट क्या करता है, एक तो जनरली अगर सनलाइट कहीं से भी नहीं आ रहा है तो वो प्लांट मुरझा जाता है, क्योंकि वो खाना ही नहीं बना पाता। भाई खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उनमें, है ना, प्लांट में। तो वो तो हो ही नहीं पाता, और अगर कहीं से भी आ भी रही है तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो उसकी तरफ होता है। जैसे कभी पेड़ देखा है, जिस तरह से धूप आती है प्लांट उसी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक है, रिस्पॉन्स तो ही है ना रिस्पॉन्स। दूसरा क्या है कि प्लांट में, अब ठीक है, ये दोनों चीज़ आप समझ गए। एक इसका सिंपल रिस्पॉन्स एक यही है, और दूसरा क्या है कि केमिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स कैसे करता है, उसके पास मुंह तो होता नहीं है कि मैं बोलूँ कि भैया मेरे को बचा लो, कुछ नहीं करो, मेरे को मत काटो, ऐसा तो होता नहीं है उसके अंदर। और देखा जाए तो वो चल भी नहीं पाता, है ना, कि कहीं दूर चला जाए तो वो तो माइंड से काम करता नहीं है, मतलब नर्वस सिस्टम उससे प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो काम किससे करता है, केमिकली करता है। ठीक है, एक तो केमिकली किया, केमिकल में क्या किया, जैसे हमने अभी तक पिछले केमिकल ह्यूमन में केमिकल पढ़ा था, तो बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हार्मोन क्या करता है, जो खाना आता है उसको पचाता है, और बॉडी में जो मेंटेन करता है, जैसे इंसुलिन, और ठीक है ना, बॉडी में शुगर मेंटेन करना, कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करना, ये सारा काम है उसका, एनिमल के जो ग्लैंड पढ़े हैं। लेकिन इस पे क्या है, इस पे तो सिर्फ सेल ही है, तो सेल ही को मेंटेन करना है ना इसको, ये थोड़ी ना मतलब खाना बना रहे तो उसको ही मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जनरली क्या है कि वो सब सेल ही सेल पे वो काम हो रहा है। ठीक, इसमें डाइजेशन, इंजेशन, ये सारा प्रोसेस नहीं होता, उसमें सिर्फ वही होता है, खाना बना, ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसफ़र बाय फ्लोएम। ठीक, तो इस जनरली अब आते हैं, थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। जनरली ये दो तरीके से काम करता है। प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि फाइटो हार्मोन, और दूसरा होता है कि आपका ट्रोफिज्म। ठीक, ट्रोफिज्म। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है, जनरली ग्रोथ होता है। हार्मोन मतलब फाइटो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो प्लांट में जो ग्रोथ होता है, ठीक, उससे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो ग्रोथ हार्मोन के अंदर आते हैं, मतलब फाइटो हार्मोन्स के अंदर आते हैं प्लांट में। ठीक है, और ट्रोफिज में क्या होता है कि ट्रोफिज में जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए थे कि हम एक टचिंग प्लांट होता है जो कि अपने उसको लीव्स को सिकोड़ लेता है, और दूसरा कि सनलाइट की तरफ वो जाता है। ठीक है ना, तो ये ट्रोफिज में हो गया, और एक हो गया फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फाइटो हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन। जनरल प्लांट में ग्रोथ ही होता है, प्लांट को ग्रोथ ही कराना है, बढ़ना ही है, और इसके सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कि क्या कैसे, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। तो ठीक है, ग्रोथ ही हार्मोन है, इसमें चार रिलेटेड हार्मोन पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि पांच टाइप्स है, कि लाइट की तरफ, और केमिकल की तरफ, टच की तरफ। ठीक है ना, तो इसको जनरली पहले इसी को कंप्लीट कर देते हैं तो ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद हार्मोन्स करके अपन लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसके टाइप से ही बता देता हूँ। ट्रॉफिज में क्या है कि एक मूवमेंट है, इसको बताते हैं हम लोग, मूवमेंट ऑफ प्लांट
प्लांट इन यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अगर प्लांट का मूवमेंट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफिज्म। इसके जनरली टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके टाइप्स हैं आपका, पहला आपका आ गया, क्या बोला मैंने, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक, ट्रॉपिज्म। और दूसरा क्या है आपका, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो यानी लाइट, ठीक है। फोटो यानी लाइट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या दिया था, मूवमेंट टुवर्ड लाइट, जनरली सारे प्लांट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल प्लांट नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बोला, फोटोट्रॉपिज्म। एक आता है जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट आते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट होता है, जैसे क्या होता है कि ग्रेविटी की तरफ, जियो यानी आपका समझो ग्रेविटी, ठीक, और ग्रेविटी की तरफ जो उसका मूवमेंट होता है तो वो जियोट्रॉपिज्म के अंदर आता है, जिसमें एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो पानी के नीचे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पानी के नीचे की तरफ, नहीं, एक्वेटिक प्लांट ही समझ लो, या फिर ऐसे कुछ समझ लो कि मूली गाजर हो गया तो उस पर जो मूवमेंट हुआ है ना, इसका एग्जाम्पल, एक जनरली एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी की तरफ कुछ काम, कोई ऐसे प्लांट है जो ग्रेविटी की तरफ एक्ट करते हैं, मूवमेंट टुवर्ड लाइट है यार, ये प्लांट्स लिखा था मैंने यहाँ पे, आप लोग समझ लो, मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी के अंदर जियोट्रॉपिज्म, ऐसे प्लांट जो कि ग्रेविटी की तरफ एक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हो गया रेडिस हो गया, इसका एग्जांपल थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। और रेडिस मतलब वो मूली जो होता है रेडिस हो गया ना, और कैरेट हो गया आपका, ठीक है। ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं कि मूवमेंट नीचे भी करते हैं ना, तो जियोट्रॉपिज्म में ऐसे कुछ प्लांट आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर पे है आपका केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। थर्ड नंबर पे केमोट्रॉपिज्म, ठीक। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है कि मूवमेंट टुवर्ड केमिकल, केमो मतलब केमिकल, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड केमिकल। और जनरली अब केमिकल की तरफ मूवमेंट कैसे होगा, दिस इज अ क्वेश्चन। जैसे आप देखते हो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट में जो क्या कहते हैं बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिनेशन एक नाम का प्रोसेस होता है, जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गया, जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट से ओवरी तक पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। एक ही प्लांट का सीड किसी ओवरी तक पहुंच गया तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। आप जब क्लास 8th में शायद तक पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो जो ओवरी और जो क्या कहते हैं जो ओवरी के पास पहुंच गया, क्या सीड पहुंच गया, तो सीड और ओवरी का जो जर्मिनेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी, तो फर्टिलाइजेशन किससे होता है, केमिकल होता है ना, वही केमिकल बोल रहा हूँ कि ये जो होता है। तो ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि हिबिस्कस हो गया, तो वो इसका एग्जांपल हो सकता है ना, हिबिस्कस प्लांट में फ्लावर है, हिबिस्कस गुड़हल होता है इसको, ठीक है। ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन वगैरह होता है ना, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड केमिकल, इसका एग्जांपल हो गया। चौथा आ गया फोटो, जियो, कैमो, हाइड्रो भी हो गया, हाइड्रोट्रॉफिज्म। इसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं जो कि कहाँ पाए प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रो यानी वाटर, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर पे। एक्वेटिक प्लांट इसके सारे एग्जांपल हैं, एक्वेटिक प्लांट है ना, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक। और एक और लास्ट में है, जियो हो गया, कैमो हो गया, हाइड्रो हो गया, और फोटो भी हो गया, ये क्या था,
हाँ, एक थिग्मो है जो कि टच वाला है ना, थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक, थिग्मोट्रोपिज्म, इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जो टचिंग प्लांट है, ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो टचिंग प्लांट है, जैसे टचिंग प्लांट, ठीक, वो सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं इस पे। और थिग्मो यानी कि होता है आपका टच, मूवमेंट टुवर्ड टच, ठीक है। प्लांट इतने तरीके से ये ट्रॉपिज्म में काम करता है, फोटो में मूवमेंट टुवर्ड लाइट, जनरली सारे प्लांट करते हैं। जियो में मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी, जनरली कैरोट और क्या कहते हैं, गाजर और मूली, है ना, समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल एक बार कंफर्म कर लीजिए, मेरे को डाउट है। और केमो में क्या होता है कि केमो में केमिकल, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो उस पर क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है, केमिकली होता है, ठीक है। तो जो केमिकल, ये जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मतलब ये सब कुछ होता है, उसमें हिबिस्कस हो गया, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर का एग्जांपल है। हाइड्रो मतलब जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म के एग्जांपल है। और थिग्मो मतलब टच से रिलेटेड, टचिंग प्लांट है, ठीक। तो अब ये वाला चैप्टर, ये वाला मतलब थोड़ा कंप्लीट हो गया, है ना। अब क्या होता है कि ये तो हो गया कंप्लीट। और दूसरा क्या है कि आपका फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या हो, जनरली प्लांट में सिर्फ ग्रोथ ही होता है, ठीक है। अब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल। प्लांट सिर्फ भागता कूदता दौड़ता उछलता कुछ नहीं है। प्लांट सिर्फ जैसे है वैसे रहता है, धीरे धीरे ये सब तरफ से मूवमेंट करता है। हालांकि ऑर्गेनिज्म में है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो क्या है, ये सारा मूवमेंट करता है। दूसरा क्या है कि वो इसका सिर्फ ग्रोथ होता है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है जनरली प्लांट में, है ना। तो ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के लिए क्या होता है, मुख्य सेल। और फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस होती है वो खाना पीना बनाना होता है। तो कैसे होता है सेल डिवीजन, कैसे होता है क्या, तो उसके लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो वो जिम्मेदार होते हैं, तो उनमें से पहला ग्रोथ हार्मोन्स है आपका ऑक्सिन, जो कि सबसे पहला खोजा गया था, ऑक्सिन, ठीक है। ये क्या करता है, मैं सिर्फ फंक्शन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, है ना। सॉरी एग्जाम्पल लेकर रहा हूँ, है ना। ये क्या करता है, इलोंगेशन इन स्टेम, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। ये है फर्स्ट डिस्कवर्ड है, सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था, यही इसको बोलते हैं ऑक्सिन को, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, जो कि प्लांट में कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, शूट टिप पे, ठीक है, सिंथेसाइज इन शूट टिप, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो स्टेम है, स्टेम का बढ़ना चढ़ना, ठीक है, स्टेम में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको एलोंगेट करता है कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कोई स्टेम में जो तना होता है प्लांट में उसको इलोंगेशन करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसका और एग्जांपल थोड़ा समझिएगा आप लोग, कि इसमें एक खास बात ये है कि जैसे क्या होता है कि लाइट है ना, लाइट के जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे स्टेम में है प्रेजेंट होता है ये ऑक्सिन हार्मोन, तो लाइट अगर उस तरफ से आ रहा है, ऊपर की तरफ सामने से लाइट आ रहा है, तो ये प्लांट के शेडेड रीजन में जाके एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हुए काम करने कुछ टाइम के लिए। जैसे इसको लिख सकते हो, व्हेन सनलाइट कम्स इट एक्यूमुलेट शेडेड रीजन, ठीक है। ये शेडेड रीजन में काम करना ज़्यादा पसंद करता है। ये थोड़ा अजीब है पर ठीक है। फर्स्ट हार्मोन है जिसको खोज डिस्कवर किया गया था, कहाँ पे होता है, शूट टिप पे। मतलब शूट टिप कहने का मतलब एक जो प्लांट होता है जिसका ऐसे करके इसमें वो होते हैं, ठीक है। तो ये शूट टिप यहाँ पे होता है, जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज बनता है, और उसके बनने के बाद फिर स्टेम पे आता है, और स्टेम में स्टेम को इलोंगेशन करने में मदद करता है। इलोंगेशन मतलब तना को बढ़ाना चढ़ाना, तने में जो भी प्रॉब्लम है ना, इलोंगेट करना तने के सेल को, वो करता है। उसके बाद फिर हम पढ़े क्या कि लाइट के, एक लाइट के मतलब अपोजिट काम करता है, अधिकतर देखा गया है कि अगर लाइट इधर साइड से आ रही है तो शेडेड रीजन में जाके एक्यूमुलेट होकर वहाँ पे फंक्शन करता है, ठीक है। पहला हो गया ये आपका हार्मोन। दूसरा क्या है,
जिब्रेलिन, जिब्रे ओहो जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन भी एक क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। क्या है ये? जिब्रेलिन भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक। ये भी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक। और ये क्या करता है कि जैसे ऑक्सिन करता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो ये भी क्या करता है कि स्टेम को ग्रोथ करने में मदद करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम आल्सो, जैसे ऑक्सिन की तरह भी ये भी एक्ट करता है। दूसरा क्या है इसका कि ये जो फंक्शन करता है कि ये क्या करता है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है कि अगर ये छोटा सा प्लांट है, छोटे से प्लांट को बड़ा करना है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जनरली मेक ड्वार्फ, छोटा ड्वार्फ, ड्वार्फिज्म पढ़े थे हम लोग, प्लांट लॉन्ग, ठीक, छोटे पेड़ को बड़ा करता है। और तीसरा क्या है कि ये सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक। अब देखो इसके 3 फंक्शन हुए, ग्रोथ ऑफ स्टेम जो कि बता चुका मैंने, मेक ड्वार, छोटा जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से छोटा जो प्लांट है उसको क्या करता है, बड़ा करता है। और तीसरा क्या है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो सीड डोरमेंसी क्या होता है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। इसको आप नोट कर दिए होंगे, तो मैं थोड़ा इधर सीड डोरमेंसी आपको समझाता हूँ क्या होता है, ठीक। हाँ, नोट कर लिया आप लोग। सीड डोरमेंसी, देखो प्लांट में जो क्या होता है प्रेजेंट, सबसे पहले सीड, सीड यानी कि जड़, ठीक। सीड यानी बीज, सॉरी, बीज से क्या बनता है, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे करके रूट आने लगे, ठीक। रूट आने के बाद फिर इसका स्टेम, थोड़ा थोड़ा लीव्स आ गया, छोटा सा पौधा है, हल्का हल्का रूट्स है। उसके बाद फिर क्या होता है, आगे जाके वो बड़ा पेड़ बनता है और इधर नीचे रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जनरली हम लोग, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। एक सीड से लेके एक पेड़ बनने तक का सफ़र को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। और ये सब जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्लांट के पास सॉइल ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, ठीक है। ये जितने भी फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर भी ज़रूरी है, अच्छा टेम्परेचर होगा तो भी मतलब वो अपने उस, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, घटा देंगे तब भी कुछ प्लांट होते हैं जो कि नहीं काम करते हैं ना। तो वो जो इसका डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो ये जो ज़रूरी है, और ये सब हो, ये सब के साथ क्या बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन, ठीक है। और ये ठीक है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक नोट कर लेते हैं, ठीक। प्लांट रिक्वायर, सबसे पहले मिट्टी चाहिए, सॉइल है ना, फिर वाटर चाहिए, फिर क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बोला, ठीक, टेम्परेचर चाहिए, मिट्टी, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और फिर क्या कहते हैं, खाद को क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं खाद को, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र है ना, यूरिया, डीएपी है ना, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट से चाहिए, ठीक, एटसेट्रा। प्लांट को ये सारा चीज़ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक बनने, क्या करना है इसके लिए, मतलब ये प्रोसेस को जर्मिनेशन के लिए, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग ट्री, ठीक है। एक सीड को बात किया जाए यहाँ पे, सीड को क्या कहिए, फॉर मेकिंग ट्री, बट ऑल दीज फेवरेबल कंडीशन
द प्लांट डस नॉट जर्मिनेट, ठीक है। अगर इन सारे फेवरेबल कंडीशन के बाद भी प्लांट जर्मिनेशन नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी, ठीक है। ये प्रोसेस को बोलते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक, समझे आप। सीड डोरमेंसी क्या होता है, प्लांट रिक्वायर सॉइल वाटर टेम्परेचर, ये सारे चीज़ चाहिए पूरे फेवरेबल कंडीशन के, है ना। तो यहाँ एक सीड से लेके ट्री बनने तक का सफ़र, ठीक, को बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक। सनलाइट और क्या करता है, बट ये सारे कंडीशन को पाने के बाद भी वो प्लांट जो सीड है वो प्लांट नहीं बन पाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी, ठीक है। वहाँ पे जनरली क्या होता है, इस हार्मोन की जिब्रेलिन की कमी होती है, तो वो क्या करता है, अगर जिब्रेलिन प्रेजेंट है तो वो उसको जो सीड डोरमेंसी जो होता है ना, जो ये सारे कंडीशन के बाद भी अगर नहीं बन पा रहा है वो सीड प्लांट, तो उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है, मतलब सीड डोरमेंसी को होने नहीं देता। वो ये हार्मोन अगर प्रेजेंट है तो वो फिर सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा, तोड़ेगा और बोलेगा भैया कि हम हार्मोन प्रेजेंट, हम मदद करते हैं तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र करने में, ठीक है। तो जिब्रेलिन जो प्लांट का फाइटो हार्मोन्स के अंदर आता है वो इस पर मदद करता है, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक। साइटोकाइनिन का जनरली फंक्शन क्या है कि जो जैसे प्लांट में सेल है तो सेल को भी डिवीज़न करना होता है, ठीक है। जैसे सेल है, सेल प्रेजेंट है तो सेल को क्या करना है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, आठ से 16, 32, आगे 64, 128 जो भी है ना। तो क्या होता है कि साइटोकाइनिन क्या करता है, सबसे पहले सेल डिवीज़न, प्लांट में जितने भी सेल डिवीज़न होते हैं उस पर मदद करता है, ठीक है। प्लांट में जितने सेल डिवीज़न होते हैं उस पर क्या करता है, वो मदद करता है, ठीक है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो जनरली प्लांट को ग्रीन करने में कौन, ये समझ में आ गया, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, प्लांट को क्या करना है, ग्रीन रहना है, प्लांट को ग्रीन रहना है। ग्रीन रहने के लिए क्या है कि ग्रीन रहने के लिए आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जनरली प्लांट के लिए इसको ग्रीन करता है ना। तो क्या करता है कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर उसमें जो होता है प्रेजेंट, इसके अलावा भी ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है कि प्लांट को ग्रीन रखने में मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेक ग्रीन इन प्लांट्स, ठीक है। फिर तीसरा साइटोकाइनिन हो गया, और आपका साइटोकाइनिन में क्या होता है, जैसे जैसे अगर किसी भी पौधे को या फिर आपको ग्रीन रखना है या फिर वो करना है तो साइटोकाइनिन का स्प्रे भी किया जाता है, और ये भी क्या करता है, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। मतलब ये दोनों प्रेजेंट है तो ये प्लांट को जर्मिनेट करने में मदद करते हैं, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक। आप लोग को समझ में आया, इसका भी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एक लास्ट होता है जो होता है एबिस्कस एसिड, ABA, ठीक। इसको यहीं पे लिख देता हूँ, एक लास्ट ही है, हम लोग समझ जाएंगे उसको। हाँ, ये होता है एबिस्कस एसिड, है ना। ये क्या होता है, यही एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के अंदर आता है, लेकिन वो ग्रोथ करने में भी मदद करता है, मतलब ग्रोथ करने को रोकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन। ये क्या करता है जनरली, जैसे कि अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है उसको तो कम से कम रोकने की मदद करेगा। अगर एबिस्कस एसिड प्रेजेंट है तो वो सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देगा, है ना, कि सीड डोरमेंसी हो, ठीक। तो ये क्या करता है, जैसे ये इसका दूसरा काम क्या है कि जैसे अगर अगर आपका फल है, पेड़ में कोई लगा हुआ फल है तो फल को क्या करना है कि गिरना है, मतलब कब तक रहेगा पेड़ में, है ना। एक बार टाइम आएगा, बना फल, फल बनने के बाद उसको गिरना है, पक के गिरना है। तो जो पका हुआ फल है तो उसमें गिरना है तो ऐसे प्लांट थोड़ी ना छोड़ेगा। लेकिन जो एबिस्कस एसिड होता है
वो क्या करता है, ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, ठीक। तो जो पेड़ से फल गिरते हैं, ठीक, तो वो उसमें विस्कस एसिड का रोल होता है, ठीक। दूसरा क्या है कि आपका जैसे पेड़ में सीजनली क्या होता है कि पत्ते झड़ते रहते हैं ना, तो उसमें भी ये क्या है, विस्कस एसिड का रोल होता है, ठीक। तो जनरली अगर देखा जाए तो यही दोनों इसके कंडीशन है, मतलब। और ठीक, हम इसको लिख लेते हैं। विल्टिंग ऑफ लीफ, ठीक है, एंड फ्रूट, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये प्रमोट क्या करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। इसका ये ग्रोथ रिटार्डेंट यही है, प्रमोट सीड डोरमेंसी। अगर ज़्यादा विस्कस एसिड प्रेजेंट है तो सीड डोरमेंसी का, देखो, अगर ज़्यादा विस्कस एसिड प्रेजेंट है, विस्कस एसिड प्रेजेंट है प्लांट में, तो वो सीड डोरमेंसी बना देता है प्लांट को। भैया मेरे पास इसमें सीड विस्कस एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ तक से यहाँ तक का सफ़र तय नहीं कर पाएगा, मतलब जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या है कि विस्कस एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस में होता है, पत्ती का झड़ना सीजनली होता है। अगर पत्ती नहीं झड़ेगा तो नया पत्ती नहीं आएगा, ठीक है। तो पत्ती के झड़ने के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब अगर विस्कस एसिड को ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, है ना, प्लांट में। और जो फल है वो भी पकेगा ही, मतलब पक के गिरेगा ही नहीं, है ना, ठीक। तो वो है विस्कस एसिड का रोल। फाइटो हार्मोन जनरली प्लांट में क्या होता है, सिर्फ मैंने बताया, इसका पूरा समरी बताता हूँ। प्लांट में क्या होता है, दिमाग तो होता नहीं है प्लांट के पास, ठीक, लेकिन क्या है कि वो, हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब नियंत्रण और तालमेल, ठीक है। फिर भी किसी न किसी तरह वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, तो केमिकल प्रेजेंट है, ठीक। तो वो केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको ग्रोथ ही होना है ना, भागना नहीं है केमिकल अगर निकला तो। फूड को बचाना है, जैसे हम लोग एनिमल के उसमें पढ़े थे केस पे कि फूड कैसे बचता है, पेनक्रियास हो गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सबको मेंटेन करता है आपका पेनक्रियास। इंसुलिन सिक्रेट करता है, ठीक है ना, जिसको अगर ज़्यादा शुगर लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में, ठीक है। तो और क्या पढ़े थे अपन लोग, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। तो यही सारा जो हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन है वो सारा चीज़ प्लांट करते हैं। तो प्लांट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही से रिलेटेड है, तो इसको सारे प्लांट के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, यानी फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, ये जो ऑक्सिन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जिबरेलिन भी इलोंगेशन इन स्टेम, लाइट के सेडेटिजन पे काम करता है। जिबरेलिन आपका सीड डोरमेंसी और छोटे पेड़ को बड़ा करता है, साइटोकाइनिन करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये सारा चीज़ जो फंक्शन है ना, हिबिस्कस एसिड है और सीड डोरमेंसी है ना, तो ये सारा जो चीज़ फंक्शन है वो हार्मोनली करता है। प्लांट फाइटो हार्मोन्स होता है। और दूसरा क्या है कि प्लांट भी कुछ रिस्पॉन्स देता है, जैसे ट्रॉफिज्म होता है, जिसको मैं इस लाइन पे बताया था अभी से मैं, ठीक है। तो यही है पूरा। और आज से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी खत्म हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल भी खत्म हो गया, और यानी कि चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जनरल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ भी पॉजिटिव। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे से केमिस्ट्री पे आएंगे। और अगर ये दोनों लेक्चर सारा पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिए और मैसेज करिए, तो फिर मैं अगला लेक्चर बायो से ही बनाऊँगा, ठीक। धन्यवाद।